हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख लेते हैं हम 2026 स्पाइसीज के लिए मीन राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है। कार्ड सफल करते हैं और स्टार्ट करते हैं। थोड़े से कार्ड्स जो पॉप आउट हुए हैं उनसे रिवील करेंगे कि 2026 कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। कार्टोमेंसी के भी थ्रू हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे जिससे और क्लैरिफाई हो जाए हमें कि भाई स्पाइसीज जो है हमारे मीन राशि वाले के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। ठीक, आप कार्ड रिवील करते हैं और देख लेते हैं क्या आए हैं कार्ड्स। द हैंगमैन, ओके, क्वीन ऑफ पेंट एंड द वर्ल्ड। ठीक, कार्टोमेंसी के कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये है 9 ऑफ डायमंड। यहाँ पे बहुत अच्छा जो 26 है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 9 ऑफ डायमंड की। जो 9 ऑफ डायमंड है कहीं ना कहीं बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा है आपकी लाइफ में होने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं है। बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट हो सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना 2026 आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि 9 ऑफ डायमंड कोई विश है जो आप भूल गए हो, आप चाह रहे थे हो जाए, पर बहुत टाइम से शायद आप कोशिश कर रहे थे, कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो जाएगा डेफिनेटली। 9 ऑफ डायमंड की एनर्जी दिखा रही है। यहाँ फाइनेंशियल गेन होता दिख रहा है। कुछ ऐसा काम है जो आप चाह रहे थे, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंटरव्यू आपने दिया या पहले कोई एग्जाम दिया, कुछ शेयर से रिलेटेड फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती दिख रही है। किंग ऑफ डायमंड भी है जो यहाँ पे दोनों 9 ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ डायमंड की जो एनर्जी है वो बहुत सारी चीजें ऐसी आपकी लाइफ में करेगी जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा। 9 सबसे पहली चीज है, आप कुछ विश है रिगार्डिंग फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। किंग ऑफ डायमंड है जो वो भी आपकी यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन दिखा रहा है, या कुछ ऐसी लाइफ में पॉजिटिविटी हो रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो हो ही रही है डेफिनेटली, साथ में कुछ ऐसा कोई बड़ी पोस्ट भी आपको मिलती दिख रही है। अब 2 ऑफ क्लब भी देख लेते हैं। जो 2 ऑफ क्लब है ना वो आपको बता रहा है कि आपकी जो लाइफ है बहुत सारी जो चीजें थी, आप कंफ्यूज थे कहीं पर, कोई किसी इसमें, तो यहाँ कंफ्यूजन इस साल ना आपको क्लैरिटी रहेगी, आपका माइंड क्लियर रहेगा, विजन क्लियर रहेगा और आपको पता होगा कि आपको चाहिए क्या है। तभी आपको फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अभी फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो इन कार्ड्स के थ्रू तो लगता है कि 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। वहीं अगर हम हैंगमैन को देखें और 5 ऑफ स्वॉर्ड को देखें तो ये 2 कार्ड जो हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे मेंटल डिस्टर्बनेस को या थोड़ी सी अशांति दिखा रही हैं आपकी लाइफ में। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेके आप मेंटली हो सकता है परेशान हो, या कुछ ऐसा अभी है आपकी लाइफ में जिसको लेके आपको टेंशन ज़्यादा है, तो आपको इन चीज़ों से सतर्क रहना है। टेंशन या ऐसी कोई नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना है, नकारात्मक नहीं होना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको, जिससे कि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो कार्ड्स के थ्रू हमें पता है कि भाई पॉजिटिविटी आ रही है, फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, वहीं मानसिक शांति बना के रखें आप। और मानसिक शांति की सबसे पहली सी चीज़ क्या है, आपको ध्यान देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिकल्स के जो कार्ड है वो कह रहा है कि आपको कुछ कंफ्यूजन होगी रियलिटी में। जो कोई चीज़ है जो बहुत वैसी है नहीं, पर आपको लगेगा कि वो चीज़ बहुत नेगेटिव है आपके लाइफ में, या कुछ लोगों को लेके आप कंफ्यूजन हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका किसी अपने से, प्रियजन से। कोई पर्सन हो सकता है, आपका ब्रदर हो या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में जो बहुत खास हैं, लेकिन आपको उनको लेके कंफ्यूजन हो गई, जिसके कारण आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मक विचार आ गए। तो इन चीज़ों से सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ है इस साल में, वहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उससे आपको बच के रहना है। वहीं पे आगे हम देखेंगे क्वीन ऑफ बैंड का जो कार्ड है वो आपको फिर से लाइफ में पॉजिटिविटी दिखा रहा है। कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, पूरे जो भी काम करेंगे पूरे दिल से करेंगे। क्वीन ऑफ बैंड का कार्ड है। वहीं इमोशंस भी थोड़े से आपके ऊपर हावी होते दिख रहे हैं, आप इमोशनली भी यहाँ पे फील कर रहे हैं। कई बार आपको फील होगा कि आप डिटैच हो गए हैं, लोनलीनेस फील हो सकती है आपको, या आपको लगे कि कोई, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि जैसे कि कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं और फिर आपको कंफ्यूजन हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके कारण आप भी परेशान हो, और फिर आप ये वाली कंडीशन भी फील कर सकती हैं जहाँ पे बहुत सारी लोनलीनेस दिख रही है, अकेलापन दिख रहा है। क्वीन ऑफ बैंड कहती है कि आप उस पोजीशन में है नहीं है जितना नेगेटिव आप फील कर रहे हैं, खुद को जितना आप कमजोर फील कर रहे हो ना, आप उतने हो नहीं। और इस साल की चीज़ आपको समझ आएगी
कि इनर पीस जो है वो क्या है। आपको आत्मिक शांति का भी इस साल अनुभव होगा, लेकिन कब? जब आप सही चीज़ों को सही ढंग से करेंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी भी दिखा रही है, आपकी यहाँ अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस साल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन से आगे बढ़ के देखने की ज़रूरत है। आपको जो गाइडेंस मिले आप उसका ख्याल रखें। गाइडेंस कहीं ना कहीं ईश्वर आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। आप जो कार्ड है ये वाला, ये कहता है क्वीन ऑफ बैंड जो है, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे इस साल अपने काम को लेके, अपने आप को लेके। ध्यान रखिए चीज़ों को। वहीं जो वर्ल्ड का कार्ड है वो भी आपको यही बता रहा है कि भाई कॉन्फिडेंट हैं आप, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इस साल पूरी होने वाली हैं। डेफिनेटली ये बात तो है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो रही हैं। यहाँ पे आपको एक जो भी फुलफिलमेंट है, विश फुलफिलमेंट है, या आप जो भी चाह रहे हैं वो होता दिख रहा है। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। डेफिनेटली सर्कल क्या कंप्लीट हो रहा है? कोई रिलेशन है, अगर हम रिलेशन की दृष्टि से देखें तो ये जो कन्फ्यूज़न है, कॉन्फ्लिक्ट है, इससे बाहर आके आप क्वीन ऑफ बैंड की जो एनर्जी है वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है आपका, तो इन सब से आप बाहर आएंगे और आप रियलिटी को खुद समझेंगे कि आप रियलिटी में कितने पावरफुल हैं। एक चीज़ ये है, कहीं आपको इनर सेल्फ स्ट्रेंथ का अनुभव होता भी दिख रहा है इस साल में। मीन राशि वालों को सेल्फ अवेयरनेस का भी ये साल है 2026। वहीं आपको साथ में बहुत सारे गेन होते दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए, अगर आप कार्टोमेंसी और टैरो तीनों के साथ देखते हैं तो ये 9 ऑफ डायमंड का कार्ड विश फुलफिलमेंट का होता है। रिगार्डिंग कह सकते हैं मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। किंग ऑफ डायमंड भी यही दिखा रहा है और आपका वर्ल्ड कार्ड भी। द वर्ल्ड का जो कार्ड है ये कहता है कि कोई आपकी विश है जो आप बहुत पहले की विश है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, या कोई ऐसी विश जो आप अब भूल गए हैं, आपको लग रहा है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अब आपने उसको छोड़ दिया है, सोचना छोड़ दिया है, वो काम आपका इस साल होता दिख रहा है 2026 में। और आप एक ऐसी हस्ती बन के उभरते दिख रहे हैं ना, जो लोगों की नज़रों में आपको कुछ और ही बता देगा। जो भी आप अभी अपने आप को सोच रहे हैं, आप शायद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्पीड और किंग ऑफ स्पीड जो कहते हैं कि आप लोगों से ना डिटैच हो गए हैं। शायद आप इस अभी 10 ऑफ की जो एनर्जी वो कहती है कि अभी शायद आप कमज़ोर पड़ रहे हो। यही वाले सेम कार्ड्स हैं कि भाई ये जो कार्ड थे, कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, जो भी है, लेकिन इन सब के कारण होगा क्या, जो कन्फ्यूजन्स हैं या आपको जो लोगों के असली चेहरे इस साल दिखने वाले हैं, रियलिटी से आप जो आपका सामना जो होगा ना, तो आपके अंदर एक किंग वाली एनर्जी आएगी जिसके कारण आप चीज़ों को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, वर्ल्ड की यानी फुलफिलमेंट की एनर्जी तक। ओवरऑल हमने देखा कि भाई ये जो पूरा 2026 है, आपको आपके सामने बहुत सारे लोगों की रियलिटी भी आने वाली है इस साल में। जो आप जैसा जिसको समझ रहे हैं वो वैसा है नहीं। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिनको लेके आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपको यहाँ पे पूरा सिनेरियो सेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो ये एक अलग से पर्सन दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 2 3 जो पर्सन है, इतने सारे वर्ड्स हैं और जो 3 पर्सन हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 पर्सन वाली एनर्जी है। इसका मतलब है या तो पार्टनरशिप में आप अच्छे से काम कर रहे हो, मान लो, हो सकता है कोई और पर्सन है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है या जेलस फील कर रहा है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि थर्ड पर्सन का रियलिटी में क्या मोटिव क्या है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को की असली चेहरे आपके सामने आए। ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा रहेगा 2026, और आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ इस साल में आपके साथ में डेफिनेटली होने वाली है। फाइनेंशियल दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्ल्ड का कार्ड भी कहता है स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लेंगे आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। ब्लेसिंग्स का कार्ड है। इसमें है कि आप देखो, जो रेनबो होता है ना, वो सिर्फ क्या है, वाइट लाइट है, अनपैक्ड। ऐसे ही हमको कई बार हमारी जो लाइफ होती है ना वो डार्क दिखती है आपको, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारे जो कार्ड्स हैं इन्होंने भी रिवील किया कि कई बार हमको चीज़ें कैसी दिखती हैं, बहुत नेगेटिव लगती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बुरी चीज़ों में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो ब्लेसिंग होती हैं हमारे लिए। हमें कई बार समझ नहीं आता है, हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को ही करते हैं, उन चीज़ों को गिनते हैं जो हमारे साथ बुरी हो रही हैं। आपको हमेशा उन चीज़ों के पीछे की अच्छी चीज़ों को लाइफ में महसूस करना है। काउंटिंग देम विल ब्रिंग बैक द रेनबो टू योर डे, यानी आपको अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को, जिससे आपकी लाइफ में भी रेनबो जैसे सैन कलर्स, यानी कि अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ों के ना जो कलर्स हैं वो आपकी लाइफ में भी क्या हो, बिखरे रहें।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।